अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों, ठीक ठाक हो? थारी बोली, मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी बोली, राजस्थानी बोली, मारवाड़ी, मेवाती, रांगड़ी बोली, उर्दू, पंजाबी बोली, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी बोली के भाइयों, राजपूत गैर राजपूत। तो ये प्रोग्राम जो रखा है 24 दिसंबर ना कराची प्रेस क्लब पर 30 लाख शहीद और गाजी उनकी याद में चिराग रोशन करे जाएंगे, फातिया ख्वानी होगी और भाई फिर तकरीर भी होंगी कि पाकिस्तान बनन था पहले, यो जो पाकिस्तान है यो भी पहले हिंदुस्तान में था और जो हिजरत करके आए वो भी हिंदुस्तान था आए। तो जो हिजरत करके आए हुए भी और जो पूरा पहले थे हुए भी 47 तक पहले ये सारे हिंदुस्तान में थे। तो दीन इस्लाम वास्ता मुल्क बना और जो मुल्क बना तो 30 लाख शहादत हुई। उन शहीद और गाजियों वास्ता जो है ना तकरीब रखी है कराची प्रेस क्लब पर। तो यो भाई कोशिश कर सारे आओ और अपने अपने कल्चरों के लिए आओ। कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, उर्दू, पंजाबी सारे उरा पहुँचो ताकि ये यादगार बना, एक लाहौर में और एक कराची में। और बताओ कि थम कौन थे, थम हजारों साल इसी धरती के बेटे हो। तो इस वक्त मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी में, मैं दावत देंदा फिर रहा हूँ सब भाई हो ना। अब ये पहुंचा नहीं पहुंचा, आवा या नहीं आवा इनकी मर्जी, हम भाई अपना फर्ज पूरा कर रहे। इस सोई हुई कौम न जगा रहे हैं और हम कोई नफरत कोई माज नहीं पैदा करना चाह रहे। हम तो ये बताना चाह रहे कि थम इसी धरती के बेटे हो, 1000 साल थारे बड़े जो न कुर्बानी दी उन न याद करो। तो ये भाई अपने राजपूत बरादरी है उरा। तो मैं तो जो भी हैं राजपूत हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, मलक हैं, शेख कुरैशी जितने भी बरादरी हैं सब दौरा जा रहा हूँ। तो इनका दावत दी है उरा वैस कॉलोनी में कि भाई थम उरा तक कराची प्रेस क्लब जुमे के दिन 24 तारीख ना पहुँचो उठा और अपनी पगड़ी जो राजस्थानी या मारवाड़ी हरियाणवी उन अपना सिर पर धर का पहुँचो। कोई अपना गाड़ी गुड्डी करके उस पर एक सोंड धर का अपना डोल डाल बजाते हुए जाओ और फिर उस तकरीब में शामिल हो। तो शबीर भाई राजपूत इस वक्त मौजूद है, उस दौरा में आया हूँ यो भाई। क्योंकि जब हम अपने कामरेडों की इज्जत नहीं करेंगे तो इज्जत कौन नहीं होगी। तो इन सारे भाइयों ने इसका जो पटका बांध रखा और ये भाई माशाल्लाह और काम कर रहे हैं, बड़े मोहब्बत वाले भाई हैं। तो इनकी अपनी आईडी भी है राजपूत बरादरी सिंध के नाम था। तो ये आवेंगे, इसमें यकजहती होगी, इनका भी भला है, कौम का भी भला है। तो भाई शबीर ये जो मैंने बात सुनाई 2 घंटे हुए बोल बोल कर थक गया, कुछ समझ में आई या नहीं आई? नहीं, इंशाल्लाह भाई रमज़ान बात समझ में आई है और ये हमारी कौम और कम्युनिटी के साथ माशाल्लाह एक बहुत अच्छी चीज़ यानी कि उजागर हो रही है। जो हमारी हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी ज़ुबानों के मुतल्लिक जो हमारी कौमों के अंदर हमारी कम्युनिटी में जो इतिहाद पैदा होगा तो वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक इतिहास कायम होगा। सही। तो अगर जब हमारी तमाम उर्दू बोलने वाली या हरियाणवी, राजस्थानी बोलने वाली ज़ुबानों के अंदर जो जब हमारा इत्तेहाद होगा तो जब वो हमारा इत्तेहाद जब देखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त राजपूत कौमों और गैर राजपूत कौमों को दीवार से लगाया जा रहा है और दीवार से लगाया इस तरीके से जा रहा है कि हमारे को इग्नोर किया जा रहा है और कौम परस्त यानी कि जो हल्का है कौम परस्त लोग यानी कि हमें इग्नोर करके अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। उसमें राजपूतों को और यानी कि दूसरी कौमों को यानी कि बिल्कुल यानी कि इग्नोर करके नौकरियों को, जिस तरह पुलिस महकमे की, गवर्नमेंट जॉब, वफाक के इदारे, इस तरह यानी कि हमारे लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा। तो ये रमज़ान भाई ने और तमाम राजपूत कम्युनिटी के और हरियाणवी ज़ुबान बोलने वालों से इल्तिजा है कि अपनी कौम और अपनी ज़ुबान के लिए आवाज़ उठाना हर किसी पे फ़र्ज़ है और अपनी कौम का इतिहाद लिखना हम ही शुरू करेंगे तो एक मिसाल कायम होगी। हमने अपने लिए नहीं अपनी नस्लों के लिए सोचना है। बहुत अच्छी बात करी भाई ना। और भाई ने बात करी 1 ग्रेड तक लेकर 22 ग्रेड की सूबाई नौकरी, वफाकी नौकरी में नहीं मिलती हमारे लोगों ने, राजपूत हो या गैर राजपूत। हजारों ने करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ कर आए, किसी ने मिली किसी ने नहीं मिली, मिली तो उन पर कब्जे।
केले काले बेचा, अमरूद बेचा, को मूंगफली बेचा, कोरोना के नाम पर दुकान बंद कर दा। सही है जी। और जी ना हमारा कोई एसपी ना डीएसपी, मकसद सारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं, फिर ताने दे देगा अलग पागल कर रखे। तो ये बदमाशी है जी, कराची तक लेकर उबाड़ो तक, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारे लोगों के लिए। तो हम यो कहना चाह रहे कि भाई यो जो 30 लाख शहीद हुए और गाजी थे, दीन इस्लाम मुल्क, दीन इस्लाम कलमे के नाम पर दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुल्क बना का आए, अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए। पूरा जो सिख हिंदू थे उठा चले गए। उन्होंने हमारे लोगों की करोड़ों एकड़ ज़मीन मिली, हज़ारों गांव देहात शहर कस्बे मिले, हवेली महल और परंपरा आन शान हमारे समाजी हकूक उन न मिले। हम उड़ाए तो ये कब्जा करे बैठे, पागल बना दिए, ताने दे देगा। बोला भाई थम हिंदुस्तानी। अरे भाई थम के थे 47 था पहले, थम भी तो हिंदुस्तानी थे। थारे बड़े हिंदुस्तानी थे ना 47 था पहले, और हमारे बड़े भी हिंदुस्तानी थे। तो हिंदुस्तानियों ना जो दीन इस्लाम कलमे के नाम पर मुल्क बनाया, वोट दिए, आए, तो भाई वो जो आए हैं वो हिंदुस्तान नहीं था। जो जहाँ आए वो भी हिंदुस्तान था। एक नौटंकी का जो है ना ड्रामा सांग रचा रखा है, इस कर का हम बोल दे को नहीं। तो भाई बोलोगे तो कुछ काम बनेगा। ये बुजदिली की जो चादर ओढ़ का थम ना सब कुछ खुशवा लिया, ताने दे। तो यो भाई कॉल आ गई थी एक के मोबाइल है भाई, व्हाट्सएप भी इस पर, नंबर इस भी इस पर, फेसबुक भी इस पर। तो मैं बात कर रहा था भाई यो मुल्क बना का आए, अदले के बदले आए, यो हमारा मुल्क है। हम यो प्रोग्राम करके यो दिखाना चाहवा कि 30 लाख शहीद और गाजी उनकी याद में वाल्टन कैप पर यादगार बननी चाहिए। और दूसरी यादगार कराची में मज़ार कायद जो है उसके बराबर में जिना बागा ओठा बननी चाहिए। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और मीनार पाकिस्तान, ये 3 जो नाम हैं और 3 जगह, इनका म्यार, इनका वकार, इनका तकद्दुस बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें इजाफा और करने की ज़रूरत है कि जिस वजह था इनका नाम और तकद्दुस हुआ मुल्क वास्ता कि पाकिस्तान बना। तो जो जिन्होंने 30 लाख शहादत दी, करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ी, अदले के बदले आए, उन शहीद और गाजियों की याद में यादगार भी बनना चाहिए वाल्टन कैप पर। दूसरी यादगार कराची में बननी चाहिए। फिर उर्दू ज़ुबान, पंजाबी ज़ुबान, मेवाती ज़ुबान, रांगड़ी ज़ुबान, हरियाणवी ज़ुबान, राजस्थानी, मारवाड़ी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, जितनी भी ज़ुबान, 30 से ज़्यादा बिरादरी कराची तक लेकर गिलगित बिल्तिस्तान तक ये जो आबाद हैं, इनके बड़े बुजुर्ग उनकी याद में यादगार बननी चाहिए। म्यूज़ियम, एडिटोरियम, एकेडमी, तमाम तस्वीर शहीद गाजियों की, 4 दीवारी, बड़े मीनार और अंदर पूरा रिकॉर्ड, किस किस इलाके तक हिजरत हुई, कितनी शहादत हुई, निसाम में शामिल होना चाहिए। और यो बता देना चाहिए कि यो पूरा पाकिस्तान और भाई जो हिजरत करके आए, यो सारा इलाका एक के धरती थी। जो मुल्क बना कर आए हुए इसी धरती के बेटे आए, को ईरान, अफगानिस्तान था, कनाडा था, एथोपिया था, बर्मा था, तो आए को नहीं। तो ये हम बताते को नहीं, इस कर का खोसड़े खा रहे। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आजो भाई, हम तो भाई सादे से आदमी है, गरीब से आदमी है, ना लीडर ना बनना चाहते, ना कोई बनन देवा और ना बनना चाहते। क्योंकि ये जिनके काम है उन करने चाहिए, वो कर नहीं रहे, फिर हमने थोड़ी कोशिश करनी है। तो लाहौर में प्रोग्राम होया था, ये प्रोग्राम कर रहे कराची प्रेस क्लब पर, और थम आओ और अपनी कौम वास्ता इकट्ठे हो, पगड़ी नजर आवा ना चारों कानी कि वाकई ये कौम जाग रही है। तो ये भाई बैठे हैं, भाई तुम सुन रहे हो, कुछ समझ में बात आई, आओगे या कौन नहीं आओगे? इंशाल्लाह भाई 24 तारीख मारते रहोगे, 24 तारीख इंशाल्लाह पहुंचेंगे भाई। हाँ इंशाल्लाह सुरमा लाकर, सुरमा पड़गी लगा फिर पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई मैसेज देना चाहो भाई? मैसेज बस यही है कि भाई सारे इकट्ठे हो जाओ। हाँ इंशाल्लाह एक ही प्लेटफार्म पे हो जाओ भाई, होगे तो जीत होगी, नहीं तो भाई दुए मार खाते रहोगे। बिल्कुल बस बिल्कुल, यही है कहना अपना, तो इकट्ठे हो जाओ बस। सही है जी। भाई आप कुछ कहना चाहो? माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की आपने, थोड़ा तेज बोल, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें। आवाज कम आ रही भाई, तेज बोल थोड़ा। और तेज बोलो। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की आपने, अच्छा, और बड़ी अच्छी सी बातें, और इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। और यही हमारा हिसाब
इसी तरीके से हमारे को इसी प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए और इंशाल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तो इसी तरीके से भी चलते रहेंगे और एक ही रहेंगे इंशाल्लाह और आएंगे 24 तारीख को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल। हाँ भाई तो भाई अच्छा आसिफ चलो सही है। ये कौन भी चलो अयूब थोड़ा बीमार भी है। हाँ इसकी तबीयत सही कौन है। हाँ, नजला सा हो रहा है। बस भाई डरा रखे हमारे लोग, सब कुछ खोस लिया, ताने दे देगा, पागल कर रखे, रोवा तो मारा जूते, रोवा तो रोन भी नहीं देंदे, इतने डरा रखे भाई लोग। बस के पूछेगा, ये जो मैं बात बताऊं ना बहुत कम बताऊं, और मेरे वास्ते दुआ करो बस सांप गले में ले फिरूं बस, समझा भाइयों। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा। दुआ करो मेरे वास्ते, कोशिश कर रहे हैं हमने, कोशिश करनी है। यो उठा चिराग भी जलावेंगे, 500 चिराग जलावेंगे, और भाई कम से कम 1 मन जो गुलाब के फूल और बैनर और आगा पीछा सारे काम करने हैं। और इन तक है आगे भाई थम भैंस कॉलोनी था, पूरा जो गुज्जर बरादरी है, पूरा मलक बरादरी है, थम राजपूत और दूसरी बरादरी के लोगों तक भी मिलो, थम थारी जिम्मेदारी है भाई। देखो लोग सुन रहे, और थम सब तब मिलकर उरा आओ, क्योंकि वह प्रोग्राम सिर्फ राजपूतों का कौन नहीं। और किवियन नु कह ना भाई उर्दू बोलने वाले महाजर आगा रहे हो, हमने याद नहीं करते भाई, थम खुद आंदे कौन नहीं, तो फिर वह अपनी उर्दू की बात कर रहे ना। इकट्ठे होवेंगे सारे अपने अपने उसमें पगड़ी पुगड़ी बांध कावेंगे, सारे तकरीर करेंगे, आपे दिख जाएगा सारे इकट्ठे हुए। जब हम जावेंगे ही नहीं तो फिर भाई यूपी वाले तो आपे अपने नुए कहेंगे हम उर्दू बोलने वाले, हालांकि हमारे भाई हैं, हम उनकी कोई मुखालफत में नहीं, लेकिन हमारे अपने लोग टिटकारी मारा कि ये जो है ना उर्दू बोलने वाले हमारा नाम नहीं लेंदे भाई। मैं तो रोड़े रुक के करा ना, थम आंदे ही नहीं, जागदे ही नहीं, घर बैठे टिटकारी मारो। सही है भाइयों, तो थम आओ, हम तो सबके नाम